अगर आप भी जो है 28 नवंबर नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन का 7वां चैप्टर जल चक्र से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जल के गैस यानी भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया गया है ए संघनन, बी वर्षण, सी वाष्पीकरण या डी पिघलना। तो इसका राइट आंसर आपको जो है जैसे ही मैं प्रश्न बोल रहा हूँ इनमें से ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ तब आपको कमेंट कर देना है, कमेंट में लिख देना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। अगर जैसे यहाँ पे पहले वाले का सी वाला ऑप्शन सही है तो पहले का सी कर देना है, अगर बी सही है तो पहले का बी लिख के जो है कमेंट कर देना है। तो इस तरह जो है आपको कमेंट करते रहना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है सी वाष्पीकरण। गैस जो है जल के गैस यानी भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है कि जल वाष्प के ठंडा होकर फिर से पानी की बूंदों में बदलने को क्या कहते हैं। ए संघनन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी वाष्पीकरण या डी हिमीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए जल वाष्प के ठंडा होकर जो है फिर से पानी की बूंदों में बदलने को जो है संघनन कहते हैं। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 कि बादलों से जो है बारिश यानी बर्फ या ओले के रूप में जो है पानी का नीचे गिरना क्या कहलाता है। ए वाष्पीकरण कहलाता है, बी वर्षण कहलाता है या सी संग्रहण कहलाता है या डी जो है संघनन कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 का वो हो जाएगा बी वर्षण कहलाता है। बादलों से बारिश बर्फ या ओले के रूप में पानी का नीचे गिरना वर्षण कहलाता है या इसे हम वर्षा कहते हैं। आगे यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का लगभग जो है कितना भाग जल से ढका है। ए दिया गया है 50%, बी दिया गया है 29%, सी है 71% और डी 100%। तो पृथ्वी का लगभग कितना भाग जो है जल से ढका है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 71% भाग जो है पृथ्वी का जल से भरा हुआ है। आगे यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से जो है जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन या सी श्वसन या डी जो है वर्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों से जो है जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, फिर से ध्यान देना है कि जल का जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 जल चक्र को जो है निरंतर चलने के लिए ऊर्जा जो है किससे मिलती है। ए चंद्रमा से, बी हवा से या सी सूर्य से या डी जो है मिट्टी से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी सूर्य से। जल चक्र को जो है निरंतर चलने के लिए ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है कि आसमान में बादल किस प्रक्रिया द्वारा जो है बनते हैं। ए संघनन द्वारा, बी वाष्पीकरण द्वारा या सी पिघलन द्वारा या डी जो है उबलना। तो आसमान में जो है बादल किस प्रक्रिया से बनते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है 7 नंबर का वो है यहाँ पे ए संघनन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से जो है जल का ठोस रूप कौन सा है। ए जलवाष्प, बी ओस या सी बर्फ या डी नदी का पानी। तो जल का ठोस रूप कौन सा है, बर्फ। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 इनमें से जो है कौन सा मीठे यानी पीने योग्य पानी का स्रोत नहीं है। ए दिया गया है नदी, बी तालाब, सी कुआं या डी महासागर। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा मीठे यानी पीने योग्य पानी का स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो है महासागर। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। महासागर जो है इसमें खारा पानी होता है इसलिए इसको हम पी नहीं सकते हैं। आगे यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है सबसे तेज़ कब होती है। ए सर्दियों में, बी बारिश में या सी तेज़ धूप और गर्मियों में या डी जो है रात में। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है 10 नंबर का वो है सी तेज़ धूप और गर्मियों में जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे तेज़ होती है।
सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कि जल चक्र का दूसरा जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? ए कार्बन चक्र, बी हाइड्रोलॉजिकल चक्र, या सी ऑक्सीजन चक्र, या डी दिया गया है नाइट्रोजन चक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी हाइड्रोलॉजिकल चक्र। जल चक्र का दूसरा यानी वैज्ञानिक नाम जो है हाइड्रोलॉजिकल चक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि महासागरों और समुद्रों का पानी स्वाद में कैसा होता है? ए दिया गया है मीठा, बी दिया गया है खट्टा, सी है खारा यानी नमकीन, डी दिया गया है कड़वा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे खारा यानी नमकीन होता है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है कि भूमिगत जल का जो मुख्य स्रोत है क्या है? ए है समुद्र का पानी, बी वर्षा का पानी, सी नाले का पानी, या डी कारखानों का पानी। तो भूमिगत जल का जो मुख्य स्रोत है वो है यहाँ पे वर्षा का पानी। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 कि जल की मुख्य रूप से जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए दिया गया है 2, बी दिया गया है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी। जल की जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, वो है ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठीक है, तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है गीले कपड़े सबसे जल्दी जो है किस दिन सूखते हैं? ए बादलों वाले दिन, या बी ठंडे दिन, या सी हवादार और धूप वाले दिन, या डी बारिश वाले दिन। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी हवादार और धूप वाले दिन जो है गीले कपड़े सबसे जल्दी जो है सूखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है कि वायुमंडल यानी हवा में जल किस रूप में मौजूद रहता है? ए बर्फ के रूप में, या बी जलवाष्प के रूप में, सी भूमिगत जल के रूप में, या डी ओला के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का वो हो जाएगा बी जलवाष्प के रूप में जो है वायुमंडल में ये मौजूद रहता है जल। आगे यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है कि सर्दियों की सुबह जो है घास पर ओस का बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ए वाष्पीकरण का, या बी वर्षण का, या सी संघनन का, या डी वाष्पोत्सर्जन का। तो इसका जो राइट आंसर है 17 नंबर का वो हो जाएगा यहाँ पे सी संघनन के कारण जो है सर्दियों की सुबह घास पर जो है ओस बनी हुई दिखाई देती है संघनन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है जल संरक्षण का जो है का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए दिया गया है कि नल खुला छोड़ना, बी वर्षा जल संचयन करना, या सी ज़्यादा पानी से नहाना, या डी जो है पानी में जो है कचरा फेंकना। तो जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वर्षा जल का संचयन करना, यानी वर्षा के जल को जो है आपको बचाना है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि यदि जो है पृथ्वी पर वाष्पीकरण होना बंद हो जाए तो क्या होगा? ए बहुत बारिश होगी, या बी बादल नहीं बनेंगे, या सी समुद्र सूख जाएंगे, या डी नदियाँ जो है भर जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है 19 नंबर का वो है बी बादल जो है नहीं बनेंगे। अगर पृथ्वी पर वाष्पीकरण होना बंद हो जाए तो क्या नहीं बनेंगे? बादल नहीं बनेंगे। जब पानी भाप बन के ऊपर जाएगा नहीं तो बादल बनेगा नहीं। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे 20 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो है उपलब्ध कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है मीठा जल है? तो ए दिया गया है 97%, बी दिया गया है 50%, सी दिया गया है 2.5 से 3% और डी दिया गया है 71%। तो पृथ्वी पे उपलब्ध कुल जल का कितना जो है प्रतिशत भाग लगभग मीठा जल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी 2.5 से 3% भाग ही जो है मीठा जल है, बाकी सब कैसा है? खारा। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 है कि जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो ए दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, बी दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, और सी दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, और डी दिया गया है 200 डिग्री सेल्सियस।
तो जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, जल का हिमांक बिंदु जिस पर वह जो है बर्फ बनता है कितना होता है। ए दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, बी दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, सी दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस और डी दिया गया है -50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का वो हो जाएगा यहाँ पे सी 10 डिग्री सेल्सियस। हिमांक का मतलब है कि बर्फ़ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। आगे यहाँ पे 23 नंबर जो है, 23 नंबर का प्रश्न है कि गर्म करने पर बर्फ़ का पानी में बदलना क्या कहलाता है। बर्फ़ का जो है पानी में बदलना क्या कहलाता है। ए गलन, बी हिमीकरण, या सी वाष्पीकरण, या डी संघनन। तो गर्म करने पर बर्फ़ का जो है पानी में बदलना क्या कहलाता है। सी इसका जो है यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। गलन क्या कहलाता है, गलन। बर्फ़ का जो है पानी में बदलना गलन कहलाता है, गलनांक। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का, विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। ए 22 अप्रैल को, बी 5 जून को, या सी 22 मार्च को, या डी जो है 15 अगस्त को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे 25 नंबर का प्रश्न है कि नदियों और झीलों का बहता हुआ पानी अंततः आखिरकार जो है कहाँ जाकर मिलता है। ए दिया गया है पहाड़ों में, बी दिया गया है बादलों में, सी दिया गया है समुद्रों या महासागरों में, और डी दिया गया है कुओं में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वो हो जाएगा सी, समुद्र और महासागरों में जो है नदियों और झीलों का बहता हुआ पानी अंततः मिल जाता है जाके। आगे यहाँ पे एक गद्यांश आपके सामने दिया गया है और उसके आगे हैं 26 से 30 तक के प्रश्न। इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न रहेंगे, इसको जो है आपको पढ़ना है, इसके अनुसार जो है आपको उसका उत्तर देना है। और इसका टॉपिक जो है जल संरक्षण का महत्व है। अब इसको चलिए देखते हैं कि पृथ्वी पर जो है पानी की प्रचुर मात्रा है, लेकिन पीने योग्य मीठा जल लगभग जो है 2.5 से 3% से भी कम है। हम दैनिक कार्यों में बहुत सारा पानी जो है व्यर्थ कर देते हैं। जल चक्र प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करता है, लेकिन प्रदूषण के कारण यह जो है प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यदि हम पानी नहीं बचाएंगे तो भविष्य में भयंकर जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हमें वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से बारिश अच्छी होती है और भूजल स्तर बढ़ता है। जल ही जीवन है, इसलिए इसकी जो है हर एक बूंद कीमती है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इससे रिलेटेड है 26 नंबर का कि गद्यांश में जो है जल की व्याख्या जो है किस रूप में की गई है। ए जल चक्र के रूप में, बी जल प्रदूषण के रूप में, या सी जीवन के रूप में, या डी बर्फ के रूप में की गई है। तो जल की व्याख्या किसके रूप में की गई है, तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 26 नंबर का वो हो जाएगा सी, जीवन के रूप में की गई है, कि जल के बिना जो है हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का कि प्राकृतिक रूप से जो है पानी को जो है कौन शुद्ध करता है। ए जल चक्र, या बी कारखाने, या सी नदियाँ, या डी जो है प्रदूषण। तो प्राकृतिक रूप से पानी को कौन शुद्ध करता है, अभी हमने पढ़ा जल चक्र जो है प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करता है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है कि जल संकट से बचने के लिए हमें मुख्य रूप से कौन सी विधि अपनानी चाहिए। ए पानी को व्यर्थ करना, बी दिया गया है पेड़ों को काटना, और सी दिया गया है नदियों में जो है कचरा फेंकना, डी दिया गया है वर्षा जल संचयन करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गद्यांश के अनुसार कि जल संकट से बचने के लिए हमें मुख्य रूप से कौन सी विधि अपनाना चाहिए कि वर्षा जल संचयन करना। जो वर्षा का जल होता है उसे हमको जो है सुरक्षित रखना चाहिए, या उसके लिए जो है तालाब या और सारी चीज़ें व्यवस्थित करना चाहिए। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है कि भूजल स्तर बढ़ाने में जो है कौन मदद करता है। ए इमारतें, बी दिया गया है प्रदूषण, और सी दिया गया है पेड़ पौधे,
डी दिया गया है कारखाने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी। पेड़ पौधे क्या करते हैं, भूजल स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी जो भूमि के अंदर जल होता है उनके स्तर को बढ़ा देते हैं पेड़ पौधे। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का कि गद्यांश के अनुसार जल चक्र की प्रक्रिया को कौन प्रभावित यानी नुकसान कर रहा है। ए सूर्य की गर्मी, बी हवा, या सी प्रदूषण, या डी बादल। तो गद्यांश के अनुसार जल चक्र की प्रक्रिया को कौन प्रभावित कर रहा है, तो है प्रदूषण। प्रदूषण जो है दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसी के कारण जो है जल चक्र की प्रक्रिया जो है प्रभावित हो रही है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं 6 तक जो है, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं अपने तैयारी को और बेहतर करना तो हमारे चैनल पे मॉडल पेपर जो है करवाया गया है 6 से 7-8 मॉडल पेपर, उसको आप जाके ज़रूर देखें। इससे जो है आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।